दोस्तों, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, हम भारतीय गर्व से बताते हैं कि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को शून्य और अलजेब्रा दिए थे। लेकिन आज बात इतिहास की नहीं, एक नए टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन की है जिसने पूरी दुनिया को बदलने की ताकत दिखाई है, और वो है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। जहां पूरी दुनिया गूगल, अमेज़न और पेपल जैसे बड़े टेक जायंट्स की बात करती है, वहीं एक इंडियन टेक्निक यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स में रेवोल्यूशन लाकर रख दिया, जिससे कि भारत भी ग्लोबल स्टेज पर टेक लीडरशिप में पीछे नहीं रहा। आज हम देखेंगे कि यूपीआई कैसे न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की कहानी लिख रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूपीआई काम कैसे करता है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने 2016 में लॉन्च किया था। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पेमेंट्स को सीमलेस और इंस्टेंट बना देता है। आपके बैंक अकाउंट को आपके मोबाइल नंबर से जोड़ा जाता है और बस एक यूपीआई आईडी की मदद से आप किसी भी बैंक में पैसे भेज सकते हैं। ना कोई आईएफएससी कोड की जरूरत, ना ही अकाउंट नंबर की। सिर्फ एक आईडी और मोबाइल ऐप से पेमेंट हो जाता है कुछ ही सेकंड्स में। इसके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि यूपीआई रोजाना 10 बिलियन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकता है। इसका एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम भी इसे पूरी तरीके से सुरक्षित बनाता है। अब बात करते हैं कि यूपीआई ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे बढ़ावा दिया है और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या हो सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि हर इंसान की बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंच हो। दुनिया में अभी भी 1.7 बिलियन लोग ऐसे हैं जिसके पास किसी तरीके की बैंक सर्विसेज का एक्सेस नहीं है। इनमें से ज्यादातर लोग डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं जहां बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लिमिटेड है। यूपीआई इस गैप को कम करने का सबसे आसान तरीका है। भारत में अब तक 300 बिलियन से ज्यादा लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से बहुत से लोग पहली बार बैंकिंग सर्विसेज से जुड़े हैं। यूपीआई की खासियत ये है कि इसके लिए किसी भी महंगे इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती। बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट चाहिए और आप तुरंत बैंकिंग से जुड़ सकते हैं। According to the World Bank, 1.7 billion people globally remain unbanked, but 1 billion of them own mobile phones. इसका असर रूरल कम्युनिटीज में भी दिख रहा है। यूपीआई ने छोटे दुकानदारों से, वेजिटेबल सेलर्स से और डेली वेज अर्नर्स को बैंकिंग इकोसिस्टम का हिस्सा बना दिया है। अब ये लोग बिना कैश के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और अपनी इनकम को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यूपीआई की सक्सेस अब केवल भारत तक लिमिटेड नहीं है। कई देशों ने यूपीआई को अपनाना शुरू कर दिया है और इसे अपने डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सिंगापुर में यूपीआई को पे नाउ के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जिससे कि दोनों देशों के बीच सीमलेस ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। यूएई में इंडियन एक्सपर्ट्स अब बिना किसी हाई ट्रांजैक्शन फी के यूपीआई से पैसे भारत भेज सकते हैं। भूटान और नेपाल जैसे देशों ने भी यूपीआई को अपनाकर इसे अपनी पेमेंट सिस्टम का हिस्सा बनाया है। यूपीआई का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लो कॉस्ट और सिक्योर है, जिससे इसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में डेवलपिंग नेशंस के लिए एक आइडियल मॉडल है जहां लोग बैंकिंग सर्विसेज का यूज नहीं कर पा रहे हैं। यूपीआई प्रोसेस्ड ओवर 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस इन अगस्त 2023। यूपीआई की सिंप्लिसिटी और अफोर्डेबिलिटी इसे ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में एक गेम चेंजर बनाती है, खास करके उन देशों के लिए जहां ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। यूपीआई के सक्सेस के पीछे इसकी टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। यूपीआई को एनपीसीआई ने बनाया है और इसके पीछे एक बहुत ही एडवांस्ड और स्केलेबल आर्किटेक्चर है। यूपीआई की सबसे बड़ी खासियत है इसकी इंटरऑपरेबिलिटी, जिससे कि आप एक ऐप में मल्टीपल बैंक अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। यूपीआई की ट्रांजैक्शंस रियल टाइम में आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज पर बेस्ड होती हैं, जिससे कि ये तुरंत सेटलमेंट कर सकती है। इसके साथ ही इसका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसे पूरी तरीके से सिक्योर बनाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूपीआई का बैकएंड अब एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है, जिससे कि हर ट्रांजैक्शन को लाइव मॉनिटर किया जाता है और फ्रॉड को रोका जाता है। यूपीआई हैंडल्स 3000 प्लस ट्रांजैक्शंस पर सेकंड ड्यूरिंग पीक लोड, ensuring scalability and speed. ये टेक्नोलॉजी इतनी स्केलेबल है कि यूपीआई हर सेकंड 3000 से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकता है। इसका मतलब है कि ये किसी भी देश में लार्ज स्केल ट्रांजैक्शंस के लिए इजीली अडेप्टेबल है। यूपीआई ने छोटे दुकानदारों और बिजनेस ओनर्स की जिंदगी बदल दी है।
पहले जहां स्मॉल बिजनेसेस कैश ही लेते थे, अब वे एक सिंपल यूपीआई क्यूआर कोड की मदद से डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। 50 मिलियन से ज्यादा छोटे बिजनेसेस अब यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ी है और कैश हैंडलिंग की दिक्कत कम हो गई है। उदाहरण के तौर पर एक छोटे ग्रोसरी स्टोर ओनर से पूछिए जिन्होंने यूपीआई अपनाया। पहले कैश ट्रांजैक्शंस मैनेज करना बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अब उन लोगों के लिए यूपीआई से पेमेंट कर देना उन्हें कैश फ्लो की बेहतर समझ देता है। उसी तरीके की सक्सेस स्टोरी दुनिया के दूसरे डेवलपिंग देशों के लिए एक इंस्पिरेशन है। यूपीआई जैसे मॉडल से वो भी डिजिटल पेमेंट्स को अपना सकते हैं और अपने बिजनेस को कैशलेस बना सकते हैं। By 2023, more than 50 million small businesses in India have adopted UPI. हालांकि यूपीआई की ग्लोबल एडॉप्शन की संभावनाएं बहुत ही प्रॉमिसिंग है, लेकिन इसके रास्ते में कुछ चैलेंजेस भी हैं। रेगुलेटरी हर्डल्स। हर देश की अपनी फाइनेंशियल रेगुलेशंस होती हैं जिन्हें यूपीआई को फॉलो करना होगा। इसमें शामिल है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन रूल्स, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स और फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग के गाइडलाइंस। कुछ देश, खास करके डेवलप्ड नेशन में ज्यादा स्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल रेगुलेशंस होते हैं, जिसमें यूपीआई को उन देशों में स्मूथली इंप्लीमेंट करने में समय लग सकता है। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स ग्लोबल एडॉप्टेशन के लिए एक और बड़ा चैलेंज है। भारत में यूपीआई की डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से मैनेज किया जाता है, लेकिन यूपीआई को जीडीपीआर जैसी प्राइवेसी लॉज पर पालन करना होगा, खास करके यूरोप और अमेरिका में, जहां कंज्यूमर डेटा प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा सख्त है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी यूपीआई की ग्लोबल एडॉप्शन में एक बहुत ही बड़ी बाधा हो सकती है। कई डेवलपिंग नेशंस में इंटरनेट पेनिट्रेशन और स्मार्टफोन ओनरशिप कम है, जबकि यूपीआई लो कॉस्ट स्मार्टफोन पर भी काम करता है। फिर भी कुछ देशों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि इसका पूरा फायदा उठाया जा सके। Global smartphone penetration is around 78%, but only 48% in some low-income nations. इन challenges को overcome करना बहुत ज़रूरी है, ताकि यूपीआई का सही इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो सके और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के मिशन को ग्लोबली सख्त बना सके। यूपीआई का फ्यूचर सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की एक ब्लूप्रिंट बना सकता है। यूपीआई एक ऐसा मॉडल है जिसे दूसरे देश भी अपना सकते हैं, खास करके जहां बैंकिंग सिस्टम बहुत डेवलप्ड नहीं है। इसका इंटरऑपरेबिलिटी मॉडल, लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योर ट्रांजैक्शंस इसे ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में स्टैंडर्ड पेमेंट सिस्टम बना सकता है। यूपीआई के ग्लोबल पार्टनरशिप से पता चलता है कि ये मॉडल केवल भारत के लिए नहीं बल्कि हर उस देश के लिए है जहां फाइनेंशियल इंक्लूजन की कमी। यूपीआई जैसे सिस्टम्स उन देशों में फाइनेंशियल इंक्लूजन को तेजी से बढ़ा सकते हैं जहां लोगों के पास बैंकिंग की सुविधा नहीं है। यूपीआई से लोग बिना किसी बड़े खर्च के डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही ये छोटे और मीडियम स्केल बिजनेसेस को एम्पावर कर सकता है, जिससे उनके पास अधिक फाइनेंशियल टूल्स और ट्रांसपेरेंसी हो। यूपीआई का पोटेंशियल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को डिसरप्ट करने में भी है। अभी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए स्विफ्ट जैसी कॉस्टली सर्विसेज का यूज होता है, जबकि यूपीआई के जरिए इसे बेहद लो कॉस्ट और इंस्टेंट बनाया जा सकता है। इमेजिन, कोई भी व्यक्ति एक ऐप से कहीं भी दुनिया में पैसे भेज सकता है बिना किसी हाई फीस के। Cross border payment cost can be reduced by 30 to 50% using low cost digital payment systems like UPI. UPI जैसे पेमेंट मॉडल्स को रिन्यूएबल पावर सिस्टम से जोड़ा जा सकता है, जिससे कि रूरल एरियाज में भी इसका यूज किया जा सके। भारत में सोलर पावर्ड एटीएम्स और चार्जिंग स्टेशंस का जो मॉडल शुरू हुआ है वो ग्लोबल रूरल कम्युनिटीज के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है। यूपीआई की ग्लोबल सक्सेस के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को बढ़ावा देना होगा। इसमें टेक कंपनीज, गवर्नमेंट्स और लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलकर एक रोबस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं। भारत में गूगल, अमेज़न जैसी कंपनियां यूपीआई के साथ काम कर रही हैं और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी यही मॉडल पर काम किया जा सकता है। तो दोस्तों, यूपीआई न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये एक ऐसा टूल है जिसे फाइनेंशियल इंक्लूजन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के मिशन को एक नई दिशा दे सकता है। आज भारत ने यूपीआई के जरिए दिखा दिया है कि हम सिर्फ एशियन टेक्नोलॉजी इनोवेशंस तक लिमिटेड नहीं हैं, बल्कि हम मॉडर्न फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के भी लीडर हैं।
अगर दुनिया भर के देश यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस को अपनाएं तो ये न सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इजी बनाएगा बल्कि एक बेहतर कैशलेस इकोनॉमी की तरफ दुनिया को ले जाएगा। तो आपका क्या मानना है? क्या यूपीआई ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकता है? अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय में यूपीआई सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन ला सकता है।